On the Badlapur alleged sexual assault case against a girl child, Shiv Sena Uddhav faction leader Sanjay Raut has said what else can happen in Maharashtra if there is a public opinion against rape. There are small children who do not understand what a heinous crime has been committed against them, and instead of giving protection to that girl, you file criminal cases against those who have come out onto the streets to demand justice. The first thing is, why did this happen? In which institution did it happen? Whose institution is this? These are questions being raised by Sanjay Raut. Let's listen. सबसे पहली बात है, महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है? अगर एक पब्लिक क्राई हुआ है बलात्कार के खिलाफ, दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है, ये क्यों हुआ? जिस संस्था में ये हुआ, ये संस्था किसकी है? आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे। Nitish Jha is joining us for more details on this story. Nitish, politics continues over the Badlapur incident. Sanjay Raut raising serious questions on the Maharashtra government. जी बिल्कुल उदय, कल जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कल जब रेल रोका गया और उसके बाद जब अलग अलग स्कूल पर और रेलवे अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, इसके बाद सरकार पर कई कड़े सवाल जो है वो खड़े किए गए। और उसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो वहां पर जो है उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद राजनीति जो है और गरमाई। इसके बाद सुप्रिया सुले आज सुबह बदलापुर के उस आदर्श स्कूल पर पहुंची थी जहां का ये मामला है। उस स्कूल पर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और इन सब के बीच में अब लगातार राजनीति तेज हो रही है, क्योंकि पूरा मामला बदलापुर का है। बदलापुर वो इलाका है जो श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो थोड़ी सी दूरी पर वो इलाका मौजूद है। और उसके बाद इस तरह की घटना, हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसको लेकर 8 से 9 दिन से लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बाद ऐसी घटना जब निकलकर सामने आ जाती है तो लोगों का इस तरह का रोष जो है वो होना लाजमी है, इस तरह का आक्रोश जो है वो दिखना लाजमी है। और ऐसे में कल जब रेल रोका गया उस समय मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों पर भी जो है काफ़ी इसका असर देखने मिला था। जो करजत खपोली की तरफ जाने वाली ट्रेन थी वो बंद हो गई थी, जिसके कारण जो कामकाजी लोग हैं वो फंसे रह गए, वो जा नहीं सके। हालांकि 8 से 9 घंटा ये प्रदर्शन चला, उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे तो लाठीचार्ज की गई। इन सब में अब जो है महाराष्ट्र के डीसीएम और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो है एसआईटी की जांच जो है वो शुरू की गई है। एसआईटी जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। इन सब में आरोपी अक्षय शिंदे जो 23 साल का है, जो स्वीपर है, उसे जो है आज कल्याण कोर्ट में पेश किया जाएगा अब से थोड़ी देर में, और उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग जो है कोर्ट से वो की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जो प्रशासन है उन सब के तरफ से ऐसे कड़े कानून जो है वो क्यों नहीं लाए जाते, क्यों बार बार जो है इस तरह की घटना जो है वो होती है। और साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि जब जेंट्स वॉशरूम और लेडीज वॉशरूम दो अलग अलग वॉशरूम होते हैं और ऐसे में दो अलग अलग जब जेंडर स्पेसिफाइड वॉशरूम है तो हम जो सफाई कर्मचारी रख रहे हैं तो हम लेडीज वॉशरूम में जेंट्स सफाई कर्मचारी कैसे रख सकते हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियां जाती है। ये गंभीर सवाल जो है स्कूल प्रशासन पर खड़े होते हैं। क्यों स्कूल प्रशासन ने इन सारी चीजों का ध्यान नहीं दिया? इसमें अब राजनीति हो रही है। इसमें सुप्रिया सुले, संजय राउत, जो विपक्षी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी, वो जमकर सरकार पर हल्ला बोल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि जो पीड़ित है, क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.